वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि चीफ जस्टिस क़ाज़ी फ़ाइज़ ईसा मुद्दत मुलाज़मत में तोसी के ख्वाहिशमंद नहीं और हुकूमत की तरफ से भी चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाज़मत में तोसी की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। एडहॉक जजेस तैनात होने चाहिए, आइन भी इसकी इजाज़त देता है। एडहॉक जजेस चीफ जस्टिस ने नहीं, जुडिशल कमीशन ने मुकर्रर करने हैं। जुडिशल सिस्टम की इस्लाहात के लिए आइनी तरमीम के हक़ में हूँ। आइन में तरमीम का इख्तियार पार्लियामान के पास है। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले से एक जमात को मजबूत होने का मौका दिया गया। 8 जजेस ने मखसूस नशिस्तों के केस में आइन को रीराइट किया। जिन MPS को बगैर सुने बगैर घर भेजा गया वो भी रिव्यू में आ रहे हैं। PTI रहनुमाओं पर आर्टिकल 6 लगाने का मामला पार्लियामेंट में लाया जा सकता है। जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम के बाद जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर की भी एडहॉक जज बनने से माजरत। हम न्यूज़ से गुफ्तगू में जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर ने कहा कि एडहॉक जज की पेशकश से माजरत ज़ाती वजूहात की बिना पर की। एडहॉक जजेस की तैनाती आईनी है, इस पर एतराज़ बिला जवाज़ है। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इलेक्शन कमीशन का इजलास जारी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में होने वाले इजलास में सेक्रेटरी और लीगल विंग के हुक्काम शरीक। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इजलास से पहले चीफ जस्टिस, लाहौर हाई कोर्ट, आलिया नीलम से मुलाकात, इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील पर बातचीत। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को चीफ जस्टिस से मुशावरत की हिदायत की थी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस को लगाना बदनीयती पर मबनी फैसला है। इक़दाम मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद किया गया। एडहॉक जजेस को लाने से मुताल्लिक फैसले से इत्तेफाक नहीं करते। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में 56,000 केसेस ज़ेर इल्तवा हैं। 3 और 4 जजेस लगाने से ये केसेस ख़त्म नहीं होंगे। मकसद ये है कि अपने हम ख्याल जजेस को अपने साथ लगाया जाए। चीफ जस्टिस से गुजारिश है कि एडहॉक जजेस हमारे केसेस ना सुने। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा कि हुकूमत का PTI पर पाबंदी लगाने का फैसला आइनी शिकों पर मुनहसर है। आइन की शिक को पढ़ लिया जाता तो वावेला ना होता। अदालत हुकूमती डिक्लेरेशन से मुताल्लिक हो तो पाबंदी लग जाती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी से मुताल्लिक हुकूमत तरीक़ाकार पर अमल करेगी। हुकूमत को हक़ हासिल है कि वो अपना मुकदमा अदालत में लड़े। एडहॉक जजेस लाने का तरीक़ाकार आइन में मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुशावरत। PTI रहनुमाओं और वर्कर्स की गिरफ्तारियों पर भी बातचीत। अरकान का सुप्रीम कोर्ट तक मार्च। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि PTI पर पाबंदी हुकूमत के खात्मे का काउंटडाउन होगा। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद होना चाहिए। 37 मेंबरान ने बयान हल्फी जमा करवा दिया है। आज लिस्ट इलेक्शन कमीशन में जमा करवाएंगे। ऑपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की बड़ी सियासी जमात है जिस पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। गुजरात में मानसून की बारिशों ने तबाही मचा दी। पूरा शहर पानी में डूब गया। DC हाउस, DPO हाउस और घरों समेत नशीबी इलाकों में पानी दाखिल। पानी की निकासी की कोशिश जारी। मुल्क भर में मूसलाधार बारिशें। लाहौर में तेज़ हवा के साथ बारिश। बाग़े जिना में दरख्त गिर गया। रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी तेज़ बारिश। जहलम, मंडी बहाउद्दीन, सियालकोट, गुजरात, जलालपुर, भटिया, मियांवाली और खारिया में भी बादल बरस पड़े। खारिया में छत गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक। सड़कें पानी में डूब गईं। जनूबी पंजाब में तूफ़ानी बारिशों की पेशगोई। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। बारिशों का सिलसिला 21 जुलाई तक जारी रहेगा। कराची में शदीद गर्मी के बावजूद एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। कराची में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। ईदी हुकाम के मुताबिक 24 घंटे के दौरान 90 अफराद की मैयतें सर्द खानों में लाई गईं। ये बात वाज़ेह नहीं कि इनमें से कितनी अमवात हीट स्ट्रोक से हुई। महकमा सेहत के मुताबिक हीट स्ट्रोक से 2 अमवात और 49 केसेस रिपोर्ट हुए। जून से अब तक मजमूई तौर पर हीट स्ट्रोक से जाँ बहक अफराद की तादाद 51 हो गई।
कराची में समुद्री हवाएं बंद होने से शदीद गर्मी, दर्जा हरारत 37 डिग्री को छू गया। हब्स के बायस गर्मी की शिद्दत 44 डिग्री महसूस होने लगी। आज से समुद्री हवाएं बहाल होने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में 20 से 21 जुलाई को बारिश का इम्कान। चारसद्दा में बारिश के दौरान मकानात गिरने से 2 अफराद जाँ बहक हुए। PDMA ने गुज़श्ता रोज़ बारिश से नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। पेशावर में बारिश से 2 मकानात को जुज़वी नुकसान पहुंचा। अब कराची में बसें बनेंगी। आलमी कंपनी यूटोंग कराची में प्लांट लगाएगी। सीनियर वज़ीर शर्जीला मेमन ने कहा कि प्लांट लगाने का काम 3 माह में शुरू होगा। इलेक्ट्रिक बसें भी बनेंगी, सनतों को फ़रोग़ भी मिलेगा, रोज़गार के नए मौक़े पैदा होंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी, 100 इंडेक्स में 500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। इंडेक्स 81,000 पॉइंट्स की सतह पर। सोने की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। फ़ी तोला सोना 4600 रुपये महंगा होकर 2,54,000 रुपये का हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के असरात। ट्रेनों के किराए बढ़ा दिए गए। पाकिस्तान रेलवेज़ ने मुसाफिर ट्रेनों के किरायों में 1% और माल बरदार ट्रेनों के किरायों में 2% इजाफा। किरायों में इजाफे का इतलाक 19 जुलाई से होगा। नोटिफिकेशन जारी। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने साबिक चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी की जमानत की दरखास्तों पर दलाइल तलब कर लिए। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को साबिक चेयरमैन PTI की वीडियो लिंक या फिजिकली हाजिरी की हिदायत, जाली रसीदों और 9 मई के केसेस में दरखास्त जमानत पर समात 30 जुलाई तक मुलतवी। साबिक चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी से तोशाखाना रेफरेंस में तफ्तीश। नैब की टीम अडियाला जेल पहुंच गई। नैब टीम आज मुल्ज़मान से चौथी मरतबा तफ्तीश करेगी। नैब की टीम तफ्तीशी पेशरफ्त रिपोर्ट 22 जुलाई को अदालत में पेश करेगी। पुलिस पर मुबैना फायरिंग। मुजफ्फरगढ़ में MNA जमशेद दस्ती के खिलाफ मुकदमा दर्ज। दहशतगर्दी और इक़दाम कत्ल की दफात शामिल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सनम जावेद की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार देते हुए रिहाई की दरख्वास्त निपटा दी। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि सनम जावेद को मजीद किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। सनम जावेद आज़ाद हैं, अपने सूबे में जा सकती हैं। वकील की सनम जावेद की जानिब से नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल न करने की यकीन दहानी।